अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम अहमद है और आप देख रहे हैं कोरियन पेन चैनल। स्किल टेस्ट की तैयारी का दौरा है। हर बंदा जो है स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहा है। तो 2025 में अगर आपने स्किल टेस्ट देना है, अभी आप तैयारी कर रहे हैं, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है। स्किल टेस्ट में जो इंटरव्यू है ना, इंटरव्यू में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है एक्टिविटी का। जो एक्टिविटी डायरेक्शंस वाली होती है, जिसमें कोरियन आपको कह रहा होता है कि राइट साइड का हाथ खड़ा करें, लेफ़्ट का। तो इसको बड़े अच्छे तरीके से आज मैं आपको समझाने वाला हूँ, और कुछ पॉइंट्स की बातें भी हैं, वो भी आपने समझ लेनी है। सबसे पहली बात यह है कि जब आप रूम में दाखिल होते हैं ना, तो सबसे पहले कोरियन आपको आपने अन्यों हाशिमनी का कह के आपने खड़े हो जाना है। उसके बाद देखें कोरियंस की अपना माइंड है, वो पहले आपसे छागीस होके सुन ले या पहले आपसे ये करवा ले। तो ज़्यादातर जो है ना, पहले आपसे जहाँ पे आप खड़े हैं ना, तो वो क्या करेगा, कैमरे की रिकॉर्डिंग शुरू करेगा। अब ये जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें आपकी कैमरे की रिकॉर्डिंग होती है। दो चीज़ों में आपकी कैमरे की रिकॉर्डिंग होती है, एक तो ये वाली जो एक्टिविटी है डायरेक्शंस वाली, इसमें, और इसके बाद जो आपका छागीस हो गया होता है उसमें। तो इसलिए ये दोनों बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करने हैं। छागीस हो गए कॉन्फिडेंस के सुनाना है, और यहाँ पे जब आप खड़े हो जाएंगे तो कोरियन आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें बोलेगा, सारी आपको समझाता हूँ मैं। और वो आपने बहुत एक्टिव होकर उसको पहले सुनना है, उसके बाद करना है परफॉर्म। अगर आप एक दफ़ा गलत करके दोबारा सही परफॉर्म करेंगे ना जल्दी में, उससे बेहतर ये है कि आप पहले उसको सुन लें, समझ लें, उसके बाद एक ही दफ़ा उसको परफॉर्म करें, क्योंकि ये आपकी कैमरे की रिकॉर्डिंग होती है और ये बार बार नहीं होनी, एक ही दफ़ा होनी है। और इसी बेस पे आपकी सिलेक्शन होती है कोरिया में। जब कोरियन कंपनी वाला मालिक आपको आपकी वीडियो देखेगा, उसके बाद ही आपको सेलेक्ट करेगा। जब वो देखेगा कि आप चीज़ों को समझ रहे हैं, एक्टिव हैं, तो तब वो आपको जल्दी सेलेक्ट करेगा। इसलिए बहुत ख्याल करना है, इस कैमरे की रिकॉर्डिंग में जो चीज़ें आएंगी तो वो आपने एक्टिव होके समझ के उसके बाद परफॉर्म करना है। अब आप यहाँ पे अनियों हशम निका के बाद खड़े हो गए। अब कोरियन आपको देखें क्या चीज़ें बोल सकता है। पहले देखें, हम कहते हैं कि हाथ पांव खड़े करने वाला जो है ना, उसको पहले देख लेते हैं। अगर वो बोले यंग सुन उल्ली से, यंग बोलते हैं दोनों को, तो दोनों हाथ अपने ऊपर ऐसे खड़े कर देने हैं। तो फिर खड़े ही रखने आपने, क्योंकि वो बोलेगा कि वेन सुन नेरी से हो, फिर आपने ये वाला नीचे कर लेना है। फिर अगर बोले यंग सुन नेरी से हो, तो फिर दोनों नीचे कर लेने हैं। अगर बोले उड़न सुन नेरी से हो, फिर आपने ये वाला नीचे कर देना है। या आपको वो बोले कि यंग सुन उली से हो, आपने खड़े किए, नेरी से हो ऐसे करके बोले, तो दोनों आपने नीचे कर लेने हैं। ठीक है। उसके बाद अगर एक एक बोले तो आपने एक एक करना है। उड़न सुन उली से हो, ठीक है, और आपने राइट वाला किया। विन सुन उली से हो, आपने लेफ्ट वाला खड़ा कर दिया। ठीक है। इसी तरीके से आपके पाँव हैं। ठीक है। पाँव दोनों एक तो दफ़ा तो नहीं उठवाने हैं ना उसने। यंग फल उली से ऐसे नहीं कहेगा, एक एक ही बोलेगा। ठीक है। उड़न फल उली से हो, राइट वाला। वेन फल उल्ली से हो, लेफ्ट वाला। नेरी से हो, नीचे कर देने। अब ये हो गए हाथ और पाँव ऊपर नीचे करने वाला काम, ये एक स्टेप हो गया। अब दूसरा देखने वाला कर लेते हैं। ठीक है। उड़न चोग्रो फोसे हो, इसका मतलब है राइट साइड पे देख लें। वेन चोग्रो फोसे हो, लेफ्ट साइड पे देख लें। आगे फिर वो दोनों में से कोई एक बोल सकता है, मिथे फोसियो या आरे फोसियो, आपने नीचे देख लेना है। वीरो फोसियो, ऊपर देख लेना। अच्छा, रो वो लगा भी सकता है साथ और नहीं भी लगा सकता। ठीक है। इसलिए ख्याल करना है, चुक भी लगा सकता है, रो भी लगा सकता है। वीरो फोसियो, ऊपर देख लिया। वी चुकरो फोसियो, ऊपर की तरफ देखें तब भी। इस चीज़ को आपने समझना है। ठीक है। तो ये देखने वाला काम हो गया। अगर बोले थीरो फोसियो, तो आपने पीछे देख लेना, पीछे मुड़ना नहीं है, सिर्फ देख लेना पीछे। ठीक है। आरे नीचे, मिथे भी नीचे, और उड़न चुकरो फोसियो राइट साइड, विन चुकरो फोसियो लेफ्ट साइड, थीरो फोसियो पीछे। ठीक हो गया। ये हो गया देखने वाले काम, सही हो गया। अब जनाब जानने वाले काम। अब ऐसा नहीं है कि वो बोले कि उड़न चुगरो खासियो, आप राइट साइड पे चले जाएं, जाना नहीं कहीं भी, सिर्फ एक स्टेप रखना है। आपकी कैमरे की रिकॉर्डिंग हो रही होगी। अब कई लोग क्या करते हैं, वो कहता है कि उड़न चुगरो खासियो, खासियो जब बोले तब आपने ये करना है। तो खासियो जब बोलेगा तो आपने एक स्टेप राइट पे रख लेना है। ठीक है। अब कई लोग जो है वो उधर को चले जाते हैं, तो आप कैमरे से आउट हो जाते हैं, वो आपका बड़ा इंप्रेशन गलत जाता है। आपने क्या करना है, उड़न चुगरो खासियो सिर्फ एक स्टेप रख दिया। ठीक है। ने बोले वापस कर देना है, वो खुद ही बोले विन चोकरो खासियो, आपने वापस आ जाना है। अगर बोले विन चोकरो खासियो, आपने सिर्फ खासियो का मतलब ये नहीं कि चले जाना है, सिर्फ एक स्टेप रखना है। ठीक है। तो इसी तरह अगर थीरो खासियो, एक स्टेप पीछे आ जाना है। वीरो खासियो, ठीक है, आफरो खासियो अगर बोले तो एक स्टेप आगे चले जाना है। ठीक है। इस तरीके से ये सारे हो गए स्टेप। अब एक और चीज़, थुरो का मतलब होता है घूमना। थुल्ला पड़ा हुआ है ना, थुल्ला, ये वो वाला। अगर बोले कि विन चुगरो थुरा, ऐसे करके बोले, तो आपने
लेफ़्ट की जानिब घूम जाना है। उड़न चोगरो थोड़ा राइट की जानिब। अगर बोले थीरो थोड़ा ऐसे करके भी वो बोलते हैं। थोड़ा से हो बोले या थोड़ा बोले एक ही बात है। तो आपने पीछे की तरफ घूम जाना है। अब जाना नहीं पीछे, पीछे स्टेप नहीं रखना। वो तो था थीरो खा से हो, ठीक है, थीरो खा से हो, वो पीछे एक स्टेप रख दिया। अब वो कह रहा है थोड़ा, ठीक है, थुल्ली से हो या थोड़ा, इसका मतलब होता है घूमना। तो आपने घूम जाना है। थीरो थोड़ा आपने बैक की तरफ घूम जाना है। और उड़न चोगरो थोड़ा राइट की तरफ, वेन चोगरो थोड़ा लेफ्ट की तरफ। इस तरीके से ये सारे काम हो जाने हैं, ठीक है ना। तो ये सारे काम हो जाने। अब अगर वो आपको खड़े खड़े बोले कि छारिए अंजा से हो, तो आपने अपनी जगह पे बैठ जाना है, चेयर पे नहीं, अपनी जगह पे। जब बोलेगा उई जाए अंजा से हो ऐसे करके बोले, तब आपने चेयर की तरफ आके आगे बैठ जाना है। अच्छा, अक्सर वो बोलते हैं छारिए अंजाता इरोनायो, इसका मतलब होता है अपनी जगह पे बैठ के उठ जाए। या अगर वो बोले छारिए अंजा से हो, तो आपने उसी जगह पे बैठ जाना है। फिर बोले ईरो ना आयो, तो इसका मतलब है आपने उठ जाना है। अगर वो इकट्ठा बोल देना छारिए अंजाता ईरो ना आयो, इसका मतलब है ज़मीन पे बैठ के उठ जाए। अगर वो बोले अंजा से हो, तो आपने वहीं पे बैठ जाना है। अगर बोले छारिए अंजा से हो, आपने वहीं पे अपनी जगह, छारी बोलते हैं जगह को, वहाँ पे बैठ जाना है। फिर अगर बोले ईरो ना आयो, आपने उठ जाना है। तो ये सारे जो है ना, ये इसमें आ गई हैं एक्टिविटीज़। इसका आपने ख्याल करना है। देखने वाली अलहदा चीज़ें हैं, घूमने वाली अलहदा चीज़ें हैं, ठीक है, जाने वाली अलहदा चीज़ें हैं, हाथ पाँव खड़ा करने वाली अलहदा चीज़ें। तो ये 4 तरह की चीज़ें मैंने आपको सिखा दी हैं। तो अच्छे तरीके से इसको एक्टिव होके पहले सुन के उसके बाद आपने परफॉर्मेंस देनी है, ठीक है। इससे अगली वीडियो में आपको बताऊँगा कि अपना छागिस हो गया किस तरतीब से करना है, किस स्पीड से करना है, उसकी कितनी एक लेंथ होनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। ओके।